कभी आपने नोटिस किया है जिस दिन आप लेट हो रहे होंगे उस दिन आपको ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलेगा। जब आपको इंटरनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस दिन नेट भी स्लो हो जाएगा। और जिस दिन आपके घर गेस्ट आने होंगे उस दिन या तो आपकी कुक या फिर आपकी मेड छुट्टी पे चली जाएंगी। ऐसा होता है ना। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं मर्फीज लॉ। हेलो एवरीवन, दिस इज कल्पना, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मर्फी लॉ क्या है? ये कोई एक साइंटिफिक लॉ नहीं है, ये लाइफ ऑब्जर्वेशन है। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विल डेफिनेटली गो रॉन्ग, दिस इज मर्फी लॉ, राइट। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ हमारे अगेंस्ट है। बस ये इतना है कि जो चीज़ें हम नेगेटिव सोचते हैं वो जनरली हो ही जाती हैं। थोड़ा सा और इसको समझते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, सब कुछ, आपके सारे गैजेट्स अच्छे से काम कर रहे होंगे, लैपटॉप, फ़ोन, या तो कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाएगी तो लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, उसी टाइम ही उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी या फिर वो हैंग कर जाएगा। सेम गोज़ विद योर फोन एज वेल, राइट। आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था और आपने कोई एक या दो चैप्टर छोड़ दिए, वहीं से अनएक्सपेक्टेडली कोई क्वेश्चन आ जाए। इनफैक्ट सुपरमार्केट में या फिर टोल पे जिस क्यू में हम एंटर करेंगे वो क्यू अचानक से स्लो मूव करने लग जाएगी, है ना फनी। साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि हमारा जो ये ब्रेन है ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा डीपली और स्ट्रांगली रिकॉल कर पाता है। रादर हमारे साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जब हमारे साथ कोई कुछ बहुत ही स्मूथली हो जाता है, बहुत ही ईजिली हो जाता है, जनरली हम उसको भूल जाते हैं। वो हमारी मेमोरी में उतना ज़्यादा देर तक नहीं रहता है ना, उसका रिटेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, हम उसको जनरली भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ हमारे अगेंस्ट है। इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दिस मर्फी लॉ हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड होने लगे हैं। तो ये नेगेटिव नहीं है, इसने हमें थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। लाइक बैटरी ख़त्म ना हो जाए इसके लिए हम अपने पास पावर बैंक रखते हैं, ट्रैफिक ना मिले इसके लिए हम थोड़ा जल्दी घर से निकलते हैं। तो हमने थोड़ा स्मार्टली सोचना शुरू कर दिया, स्मार्टली एक्ट करना शुरू कर दिए। हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, हमारे पास बैकअप होता है, प्लान बी होता है ना। तो ये हमें मर्फी लॉ ने ही सिखाया है, क्योंकि चीज़ें गलत जा सकती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आगे से आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराना है, ओह दिस इज मर्फी लॉ, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बैकअप है, आई कैन हैंडल इट, राइट। तो लाइफ तो कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रिपेयर्डनेस मे भी हम इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, है ना। सो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कभी आपने ये मर्फी लॉ एक्सपीरियंस किया है, और अगर किया है तो क्या हुआ था आपके साथ। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। बाय बाय।